जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है वो भक्ति मार्ग का है कि हम भक्ति के नाम पर आजकल हम लोग देख रहे हैं कि काफी भ्रामक लोभ युक्त सलाहें दी जाती है जो कि काफी गलत है। उसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं और ये सबके लिए नुकसानदायक है, घातक है, क्योंकि ये स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, संसार के लिए भी ये सही नहीं है, ये घातक है, क्योंकि ये निष्क्रियता को बढ़ावा देती है जबकि सक्रियता होनी चाहिए जीवन में। और भक्ति का पहले हम समझेंगे कि भक्ति है क्या। सो भक्ति जो है साधना पथ की अनुपम मार्ग है, अद्भुत मार्ग है। और उसके नाम पर अगर इस तरह की भ्रामक सलाहों को हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, तो ये सही चीज नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि ये सब काफी भरमार है इस तरह की सलाहों का। सो प्रभु हम पहले भक्ति को समझे कि भक्ति क्या है। भक्त उसे हम कहते हैं जो बटा हुआ नहीं है, जो विभक्त जो है वो विभक्त नहीं है। 100% जहां भी उसकी श्रद्धा है परमात्मा में, अनन्य भाव है, सर्व भाव है, बटा हुआ नहीं है हम लोगों जैसा। जैसे हम तो अपने घर परिवार में भी 100% नहीं जुड़े हुए हैं प्रेम से, हैं। जो हमारी पत्नी में करीब 20% है, पुत्र में 20% प्यार है, और बाकी सब संसाधनों में है, सगे संबंधियों में है। हो सकता है 60% आपकी जुड़ाव जो है वो भौतिक चीजों, आपके संपत्ति से। तो हम तो अपने घर परिवार में भी प्रेम में बटे, अलग अलग बटे हैं। पूरी नहीं है कि पत्नी में ही है, पूरे पुत्र में सब बटा हुआ है। सो भक्त इसका विपरीत होता है। वो जो है वो विभक्त जो है वो विभक्त से ये है, विभक्तियां उसकी नहीं है, बटा हुआ नहीं है। जो हम विभक्तियां जानते हैं कि बटा बटा हुआ, सो विभक्त नहीं है, जो वही भक्त है। सो हम भक्त को तो हम इस तरह की साधना पथ के अनुपम मार्ग में, जो साधना पथ के लिए अद्भुत मार्ग है, उसमें हम भ्रामक के सलाहों को देते हैं। देखिए इसकी और अद्भुतता को हम समझेंगे भक्ति मार्ग की। जैसे ये जीवन मुक्त जीवन की धारा है भक्ति, हम इसको नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे ये जीवन मुक्त हमें देता है। जैसे पक्षी आप देख रहे हैं उन्मुक्त गगन में उड़ती है तो 2 पंख होते हैं, वो ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख रहती है, लेकिन वो ज्ञान और वैराग्य से नहीं उड़ सकती है। उसके लिए पूंछ होती है पक्षी का उड़ने के लिए। उसी तरह भक्ति जो है वो इस साधना मार्ग में पूंछ जो है उस संतुलन का काम करती है, नहीं तो पक्षी गिर जाएगा। तो ज्ञान वैराग्य से हम जीवन मुक्त न हो सकते हैं, होने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है। सो भक्ति इतनी अद्भुत है। अगर हम भरत जी की भक्ति देखिए, कैसी है भक्ति। जब भगवान राम को वापस लाने की चेष्टा किए और अयोध्या से जब निकले भरत जी, तो उन्होंने प्रयागराज में क्या मांगा, स्नान करने के लिए। जब स्नान करने के बाद पहली पड़ाव जो उनकी, जो जहां प्रयागराज में आ रही, तो वहां उनकी मांग को देखिए, कैसी उनकी मांग है। स्नान करने के बाद वरदान जो मांगते हैं तो पहले वो चीज मांगे कि हमें क्या क्या नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, नहीं चाहिए निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न्यान। तो भरत जी क्या मांग रहे हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, नहीं चाहिए निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न्यान। पहली बार ऐसी देखने को मिलता है कि भरत जी ने
जो है भक्तों में शिरोमणि है। तो वो जो है क्या नहीं चाहिए वो पहले बोलते हैं कि धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं, और निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। चारों पुरुषार्थों में सबसे उत्तम जो है निर्वाण बोली जाती है, जिसके लिए मुनि ऋषि ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं मोक्ष के लिए। भरत जी ने तो बोला कि हमें वो भी नहीं चाहिए चारों पुरुषार्थ में, तो क्या चाहिए? तो बोले कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। हमें बहुत जन्म चाहिए, हमें जन्मों से मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन राम के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, इसके सिवा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो इस तरह भक्त की जो है सर्व भाव रहता है, अनन्य भाव रहता है। हम तो अपने घर परिवार के लोगों में भी सब में बटे बटे हैं। हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो प्रेम है, तो सांसारिक प्रेम में भी अगर 100% आप जुड़ जाएं तो आप वो भी बहुत काफी है। रूहानी बात की तो अलग ही है। सो प्रभु इतनी अद्भुत भक्ति को हम तो 2 कौड़ी का बना दिए है कि ये छोटा चीज कर लो, ये कर लो, संपत्तियां जो हैं वो आ जाएगी। प्रभु वो संपत्तियां नहीं है, वो विपत्ति है। जब ये साधना मार्ग से हटकर अगर लोभ हावी हो जाता है तो विपत्ति होती है। हमारी श्रद्धा इतनी अलग अलग है, बटी हुई है। कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन नन होई। तो प्रभु हम संपत्ति नहीं ला रहे हैं उस तरह की लोभ युक्त, बल्कि वो विपत्ति है। तो हम भक्ति की ऐसी अद्भुत मार्ग में हम इस तरह की लोक लुभावना जो सलाहें आ रही है और हम उससे बहुत खुश हो जा रहे हैं। अगर हम गीता में देखें तो गीता में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रयारूढ़ानि मायया। कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, ईश्वर हमारे हृदय निवास में है, हृदय देश में निवास करते हैं, लेकिन हम अज्ञानता के चलते जो है यंत्र रूपी शरीर में भ्रमण कर रहे हैं। इसी तरह अज्ञानता कि ये कर लो छप्पड़ फाड़ के संपत्ति मिलेगी, और क्या अज्ञानता है, हम शरीर रूपी यंत्र में दौड़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने उसका उपाय भी दिए। क्या भाई, हम इस तरह की अज्ञानता से कैसे बचे? तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तो भगवान बोल रहे हैं कृष्ण कि तुम उसी हृदय निवासी के पास जाओ, लेकिन सर्व भाव से जाओ, अनन्य भाव से नहीं। क्योंकि भक्ति का नाम है संपूर्ण समर्पण का नाम है, बटा हुआ नहीं, संपूर्ण समर्पण का नाम है। तो सर्व भावेन जाओ, सर्व भाव से जाओ, अनन्य भाव से जाओ, तभी भला होगी। और उससे क्या मिलेगा? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तो 2 चीज बोले, परम शांति मिलेगी और शाश्वत स्थान मिल सकता है। शाश्वत स्थान मतलब परम धाम को मिलेगा। लेकिन यहाँ सर्वभावेन बहुत जरूरी है। सर्वभाव, अनन्य भाव, वो बटा हुआ नहीं,
वही भक्ति है जो कि संपूर्ण समर्पण का ये है मार्ग है। ऐसा नहीं है यहाँ मांग नहीं होती है, मांग जो खत्म हो जाती है वही तो बाधक है। वो भक्त जो है शिकायत के साथ नहीं जीता है, वो शुक्रिया के भाव में जीता है। भक्त तो सही भक्त तो ये सब भ्रामक के सलाहों में फंसने वाला नहीं है प्रभु, लेकिन हम स्वयं के लिए स्वयं का शत्रु न बने, समाज को हम नुकसान न करें, इस तरह की निष्क्रियता वाली सलाहों को लेकर पुरुषार्थ कीजिए प्रभु। संपत्ति कमाना है तो पुरुषार्थ कीजिए, आएगा। पुरुषार्थ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। तो इस तरह के भ्रामक सलाहों से प्रभु हम बचें। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और विराम देने के पहले मैं एक और चीज, विराम तो दिया लेकिन एक मेरी जो स्लोगन रहती है, हम कैसे हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए। क्योंकि हमारी उच्च स्तर की ऊर्जा ही धरती माता की ऊर्जा को भी आगे लेके जाएगी प्रवाह में। धारा नकारात्मक सोच बहुत है, ये निगेटिविटी इतनी फैली है, तो हम अपनी सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा के साथ धरती माँ का भी हम सहयोग करें, उनकी भी ऊर्जा बढ़ती है। जो यहाँ रहवासी हैं, जो उनकी ऊर्जा है वही ऊर्जा धरती माँ का भी रहता। हर समय धरती माँ का ऊर्जा ऊपर नीचे जाते रहती, हर युग में, सतयुग की अलग, त्रेता की अलग, कलिकाल की अलग। तो प्रभु हम ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।